प्यारे दोस्तों और पूर्ण आत्माओं, आपको नमस्कार। शिव बाबा हमेशा आपका कल्याण करे, आप पे अपनी कृपा बनाए रखे। प्यारी आत्माओं, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया है कि कलयुग और सतयुग के बारे में कुछ बताइए। दोस्तों, हमें पहले ये बात समझनी है कि कलयुग और सतयुग क्या है। कलयुग का मतलब है लो वाइब्रेशन। ये कलयुग की स्थिति है। इसमें जितने भी मानव हैं संसार में, उनमें जेलसी, स्ट्रेस, कंपैरिजन, हेटरेड, कंपटीशन, फाइट इत्यादि ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं। और आपने देखा भी होगा कि आजकल ये हैं चरम सीमा पर। तभी कलयुग का मतलब काला युग, जिसमें दुख ही दुख है, तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी तरफ आता है सतयुग। सतयुग का मतलब सत्य, मतलब हायर वाइब्रेशंस, ऊंची तरंगें, दिव्य तरंगें। और सतयुग की स्थिति क्या है? जिसमें प्योरिटी होगी, कंपैशन होगा, पेशेंस होगी, पीस होगी, लव होगा, एक्सेप्टेंस होगी और कोऑपरेशन होगी। जब ये होगी तो हम उसको बोलेंगे सतयुग आ गया। तो दोस्तों, एक बात देखो कि आजकल जैसे देखो कोरोना वायरस चल रहा है, पीछे आया था। अब ये कलयुग का निशान तो है, लेकिन सतयुग का निमित्त भी है। क्योंकि एक बात समझो आप कि जब से कोरोना आया है, हमारी आदतें बदलने लगी हैं। हमारा खान पान सब बदलने लगा है। हमारा चाल और चरित्र सब बदलने लगा है। हम प्योरिटी की ओर जा रहे हैं, ज़बरदस्ती हमें जाना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम कलयुग से सतयुग की ओर जा रहे हैं। कोरोना वायरस उसका एक निशान है। इसी तरह के बड़े निशान परमात्मा बनाता है। अब परले नहीं होती। लोग समझते हैं कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी और फिर दुनिया बनेगी। ऐसा नहीं होता है, सिर्फ चेंज होता है। चेंज क्या होगा? जो कलयुगी जीने का सारा स्टाइल है, मार कुटाई, लड़ाई झगड़े, ये सब खत्म हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली सतयुग स्टार्ट हो जाएगा। तो नया जीवन जीने का तरीका। और दोस्तों, एक और बात है, अभी नया साल आ रहा है। आप इसमें अपने लाइफ में सतयुग ला सकते हैं। मतलब सतयुग आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। सिर्फ आपको सोच और नज़रिया बदलना है। और जब लाखों लोग ये करेंगे, खुद करें अच्छी बात है, नहीं तो ज़बरदस्ती उनको करना पड़ेगा। जैसे कोरोना वायरस आ गया, तो कलेक्टिव वाइब्रेशन जब बनेंगी दिव्यता की, तो सतयुग चल पड़ेगा अपने आप ही। इसलिए नए वर्ष में हम प्रभु का ज्ञान अर्जित करें, उसको याद करें। क्योंकि ये हमारी जो बॉडी का तंत्र है, माइंड का और सिस्टम का, ये एक बैटरी की तरह काम करता है। इसको चार्ज करेंगे अच्छी अच्छी चीज़ों के, प्रभु का नाम सिमरेंगे। तो ये एक बात आई। अब नए वर्ष में हम क्या करें? दोस्तों, क्या है कि जीने के दो तरीके हैं। एक है आनंद और मस्ती में जिए, और दूसरा है रिग्रेट करते रहें, पछताते रहें कि मैंने ये करना था, मैंने वो करना था, ये मैं कर लेता, मैं बूढ़ा हो गया। ये उसी तरह है। इसका एक मिसाल लेते हैं कि सर्कस जो होती है, उसमें जो जोकर होता है, वो 5-6 गेंदें लेके ऊपर नीचे करता है। कभी डंडे से करता है, कभी बोतलों से करता है। तो हम इस सारी ज़िंदगी को 6 बालों में बांट देते हैं या 6 डंडों में बांट देते हैं।
अब 4 बालें तो रबड़ की हैं और 2 बालें जो हैं वो कांच की हैं दोस्तों। अब जो 4 बालें हैं वो क्या है, एक बिजनेस है, दूसरा आपका फ्रेंड सर्कल है, तीसरा आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं और चौथा आपका धर्म है। और इधर 2 बालें जो हैं कांच की वो हेल्थ है और दूसरी है परिवार। अब पूर्ण आत्मा क्या है कि ये 4 जो रबड़ की गेंदें हैं, इसमें क्या है कि ये आप जीवन में उछालते रहते हैं। अब इसमें क्या है कि बिजनेस एक बार ख़त्म हो गया दोबारा आ जाएगा। दूसरी बॉल है फ्रेंडशिप सर्कल ख़त्म हो गया, फ्रेंड दूसरे फ्रेंड बन जाएंगे। तीसरी बॉल है प्रॉपर्टी टूट गई, डिमोलिश हो गई, गिर गई, दोबारा बन जाएगी। धर्म भी देखो आप बदल सकते हैं, लोग बदलते हैं, कोई बुद्धिस्ट बनता है, कोई मुस्लिम बनता है, कोई हिंदू बनता है, कोई सिख बनता है। ये छोटी गेंद है रबड़ की, ये भी बदल सकती है। लेकिन जो 2 कांच की गेंदें हैं इसमें एक है हेल्थ। अगर हेल्थ आपकी गिर गई एक बार टूट जाएगी, दोबारा नहीं बनेगी। दूसरा है परिवार का प्यार। अगर परिवार में लड़ाई झगड़ा कला क्लेश रहेगा तो दोबारा वो बाल नहीं बनेगा। इसलिए दोस्तों समझो आपने ये जो चारों चीज़ें हैं, बिजनेस, फ्रेंड सर्कल, प्रॉपर्टी और धर्म, इनके पीछे लग के आप जो 2 आपकी कांच की गेंदें हैं उनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। अब खुद सोचो, अगर आपकी हेल्थ नहीं है तो पैसा, प्रॉपर्टी, अच्छे कनेक्शन और आप कितने धर्म के मास्टर हो, उसका क्या फ़ायदा? आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते। और दूसरी बात है कि अगर परिवार आपने तोड़ दिया तो खुशियां बांटने के लिए परिवार नहीं तो क्या करोगे बताओ। इसलिए एक अच्छी बात है कि हमारे बहुत सारे शिव शक्ति के और दूसरे ग्रुप हैं जो एक परिवार की तरह हैं। तो इन टच रहो, टूरों पे भी जाओ, घूमते रहो, क्योंकि दोस्तों एक बार परिवार टूट जाता है तो खुशियाँ बांटने वाला भी कोई नहीं रहता सुख दुख में। तो आज की हमारी बात ये थी कि हमें ज़िंदगी में जल्दी से जल्दी नए साल में सतयुग को लाना है, तभी हमारे मानवता के गुण जग जाएंगे और हम अपने आप को आनंद फील करने लगेंगे, आनंदमय हो जाएगा हमारा सारा तंत्र, ये बॉडी का। तो यही कलयुग और सतयुग है। तो कलयुग से सतयुग में अब आप कभी भी जा सकते हो, ये आपके ऊपर है। और नए साल में आपको एक संकल्प करना है और जल्दी से जल्दी सतयुग की अंदर एंट्री मारनी है। पर उसके लिए जैसे आपको कहा कि सतयुग तभी स्टार्ट होगा अगर आप परमात्मा को जाप शुरू करेंगे और सतयुग की जो प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें प्योरिटी है, पीस है, लव है, एक्सेप्टेंस है, कोऑपरेशन है, ये सारे मानवता के गुण आप जगाएंगे। तो उसकी आप कोशिश करिए। नए वर्ष की आपको बधाई हो। हर हर महादेव, महाकाल की जय हो।